जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। ठीक है। और आपका सेशन हम आज लेकर चलेंगे रीजनिंग का। रीजनिंग में हमने क्या किया, 2 चैप्टर आपको पढ़ा दिया है और आज तीसरा चैप्टर हम लेकर चलेंगे। तीसरा चैप्टर क्या है, देखिए आवाज क्लियर है ना, कमेंट में कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। यहाँ देखिए दिशा और दूरी। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे दिशा और दूरी, यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। देख लीजिएगा, आपका पूरा क्लियर तो है ना। आपका डिस्टेंस में हम पढ़ेंगे क्या, दिशा और डिस्टेंस में पढ़ना क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम इसमें जब स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। देखिएगा, जैसे में हम करते क्या है कि आप सबसे पहले दिशा अगर पूछ दे, दिशा किसे कहते हैं, तो दिशा मतलब यानी कि जो डायरेक्शन होता है हमारा, डायरेक्शन अगर पूछे आपसे तब जानते हैं किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से अलग अलग स्थानों पर पहुंचने की, निश्चित बिंदु से अलग अलग स्थानों पर पहुंचने में लगा, देखिए पहुंचने में अंतिम बिंदु तक लिख लीजिए, अंतिम बिंदु तक को दिशा कहते हैं। दिशा का मतलब, दिशा कहते क्या है, देखिएगा जैसे हमने क्या किया कि हम यहाँ पर क्या है उपस्थित हैं, यानी कि मंगरू यहाँ पर उपस्थित है और ये क्या करे, अलग अलग कहीं निश्चित बिंदु है और ये क्या करे, या तो यहाँ चला जाए, या तो यहाँ चला जाए, या तो इधर चला जाए, या तो इधर चला जाए। आप ध्यान दीजिए, जिधर तीर मुड़ा रहेगा मतलब समझिए क्या है, दिशा है। और ये यहां से मुड़कर किसी भी जहां तक बिंदु पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाए चाहे यहाँ, तो यही हमारी दिशा होती है। और जिस तीर का मुख जिधर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दिशा का बिंदु को इंडिकेट करती है। और जो दूरी होती है, देखिए सेम कंडीशन, यानी कि जो डिस्टेंस होता है किसी निश्चित बिंदु से अलग अलग दिशाओं में। अब देखना एक पॉइंट, किसी निश्चित बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जाने में, दिशाओं में अंतिम बिंदु तक पहुंचने में लगे समय को, या लगे समय को दूरी कहते हैं। यानी कि लगा समय मतलब इस समय नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत, पहुंचने में लगे या पहुंचने, अंतिम बिंदु तक पहुंचने में लगे समय लिख लीजिए, समय को दूरी कहते हैं। जैसे में हम यहां से क्या किए, स्टार्टिंग किए, यहां पर आए, फिर यहां आए, मान लीजिए पहले 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पहुंचने में हमने दूरी कितनी तय की, 5 प्लस 10, यानी किसी निश्चित बिंदु से यहाँ निश्चित बिंदु से उत्तर में आए, फिर उत्तर से पूर्व में गए, यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। आप देखिए, जब सुबह आप जगते हैं, मान लीजिए अब सुबह जब उदित होता है सूर्य, जैसे सूर्य है ना, जब हमारा सूर्य क्या होता है, उदित होता है, नहीं कि सूर्य क्या है उदित जब होता है, और जब सूर्य उदित होता है और हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर खड़े होकर क्या करते हैं, हमारा मुख पूर्व की ओर है, पूर्व इधर ही होता है। जब हम पूर्व की ओर होते हैं और हमारा मुख क्या करता है, पूर्व की तरफ जब रहता है, तो हमारी जब देखिए
जब मनुष्य का, जब सूर्य उदित होता है, उदित होता है और कोई व्यक्ति सूर्य की तरफ मुख करके करके खड़ा है, तो उसकी परछाई, ध्यान से देखना, परछाई अगर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है इधर पूर्व की तरफ, तो उसकी जो परछाई है पश्चिम की तरफ बनेगी। ध्यान देना, मैं जो बताना चाह रहा हूं उसे आप ध्यान दीजिएगा। जब सूर्य उदित हो, मतलब जब उग रहा हो, सूर्योदय हो रहा है, तो व्यक्ति किधर का मुख किया रहे? सूर्य की ओर किया रहे, तो जो उसकी परछाई है, ध्यान देखना, वो पश्चिम की तरफ बनेगी। और देखिए जब ये सूर्य की तरफ मुख करके इधर खड़ा है और इधर देखिए यहां पर सूर्य उदित हो रहा है इस तरह से, तो जब इसकी रोशनी आएगी इस तरह, तो जो इसकी परछाई है, इसकी परछाई कहां बनेगी? इसके पश्चिम में बनेगी, इधर पश्चिम की तरफ परछाई बनेगी। और इसके बाईं तरफ जब हम मुख इधर किए हैं, तो हम जब मुख किए रहते हैं तो हमारा होता क्या है, जो हमारा बायां हाथ है उधर आपका जो होगा उत्तर होगा, बाईं तरफ उत्तर, और दाईं तरफ यानी कि नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण होगा। ये पॉइंट है। लेकिन ध्यान देना, ये तो पॉइंट फर्स्ट हो गया, लेकिन जब हमारा क्या हो जाए, सूर्यास्त का समय हो, सूर्यास्त का समय हो और व्यक्ति सूर्य की तरफ मुख करके खड़ा है, तब ध्यान समझना, जो बता रहा हूं पूरा टाइम एकदम एक बार समझाऊंगा, पूरा आ जाएगा। आवाज देखते रहना भैया, कल क्लास में इसी तरह आवाज बंद हो गई थी। तो सूर्यास्त का समय हो और व्यक्ति सूर्य की तरफ मुख करके खड़ा हो, तब तब व्यक्ति की परछाई, व्यक्ति की परछाई पूर्व की तरफ बनेगी। अब देखना, जैसे अब सूर्य, सूर्यास्त का समय है और इधर है पश्चिम की तरफ, व्यक्ति यहां पर है और देख कहां रहा है? इधर की तरफ देख रहा है, तो इसकी परछाई कहां बनेगी? पूर्व में बनेगी, इधर पूर्व में। और जब हम इस तरह खड़े हो गए तो हमारा दाहिना हाथ ऊपर गया, तो दाई तरफ जब बोलेगा तो दाई तरफ क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, और बाई तरफ क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। ध्यान देना है पॉइंट, मैं एक नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको, इतना ही पॉइंट समझ गए? देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं, इतना अगर समझ गए हो तो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है? अब देखिए, जो कंडीशन मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, नोट में लिखवा रहा हूं, नोट पॉइंट, यदि प्रश्न में परछाई पूर्व या पश्चिम की बात करेगा, पूर्व या पश्चिम में बनने की बात करेगा, बनने की बात करेगा, तो व्यक्ति का मुख हमेशा उत्तर में, हमेशा उत्तर में, ध्यान समझना, उत्तर में मतलब कि आंसर लिख लेना है, ये उत्तर वाला नहीं, आंसर में, आंसर में
पश्चिम या पूर्व ही होगा। ध्यान से समझना। तो व्यक्ति का मुख अगर बोले प्रश्न में कि व्यक्ति की परछाई पूर्व या पीछे की बात करें, पीछे या आगे बनती है, एक पॉइंट और लिख लेना यहां पर, इस तरह लिख लो, यदि प्रश्न में परछाई पीछे या आगे में बनने की बात करेगा, कहे प्रश्न में कि परछाई उसके पीछे बनती है या आगे बनती है, तो बात करेगा तो व्यक्ति का मुख हमेशा आंसर में पश्चिम या पूर्व ही होगा। आप अगर ऐसा प्रश्न आए, देखना ध्यान से, अगर प्रश्न इस तरह आ गया, प्रश्न अगर मान लो इस तरह आ गया कि किसी व्यक्ति की परछाई सूर्योदय के समय उसके पीछे बनती है, तो व्यक्ति किस तरफ मुख करके खड़ा है? ऐसा क्वेश्चन आता है। ऑप्शन इस तरह है, चारों दे दे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ध्यान देना, जो मैं बताने जा रहा हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। बताने का मतलब है मेरा कि किसी व्यक्ति की परछाई सूर्योदय के समय उसके पीछे बनती है। मैंने बताया सूर्योदय के समय मतलब हमारा मुख किधर, अगर हम सूर्योदय की तरफ देख रहे हैं यानी सूर्य की तरफ देख रहे हैं, तभी तो हमारे पीछे बनेगी। अब पीछे बनेगी तो आपको मैंने बताया कि आगे पीछे की बात करें तो हमेशा उत्तर पश्चिम या पूर्व में ही होगा। और हम करेंगे क्या, दो को काट देंगे, हमेशा इन दोनों को हटाओ। क्वेश्चन में अब बस इन दोनों को ही हमें देखना है और आंसर करना है। अभी मैंने बताया कि किसी व्यक्ति की परछाई सूर्योदय के समय रहे, तो सूर्योदय के समय जब उसके पीछे बनती है तो मतलब मुख किधर, पूर्व की तरफ है, तो पीछे बन रही है। और जब पीछे बन रही है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पूर्व की तरफ मुख। अगर यहीं पर मैं आंसर क्या लिख देता, यहाँ पर अगर प्रश्न हमारा हो जाता कि क्या है, यहाँ पर आगे बनती है, और यहां पर क्या दे देगा, अगर सूर्योदय के जगह मान लो कुछ नहीं दिया, किसी व्यक्ति की परछाई उसके आगे बनती है, ध्यान देखना, किसी व्यक्ति की परछाई उसके आगे बनती है, तो व्यक्ति किस तरफ मुख करके, अब आपको कंडीशन क्या हो गया, अब आगे कहेगा। आगे करने के लिए आपको मुख क्या करना होगा, ध्यान से समझना। इस समय 1% भी एकदम आप गलती नहीं करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को पुनः लिख दे रहा हूं, इसको यहाँ पर मैं प्रश्न को लिख दे रहा हूं, ऐसा एग्जाम में आएगा, आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। आपको अगर बता रहा हूं तो ध्यान रखना, किसी व्यक्ति की परछाई उसके आगे बनती है, तो सूर्यास्त के समय उसका मुख किस दिशा में है। इस तरह ध्यान समझना कि अगर कि किसी व्यक्ति की परछाई उसके आगे बनती है तो सूर्यास्त के समय उसका मुख दिशा में। अगर मान लो यहाँ पर सूर्य उदित हुआ पश्चिम में, सूर्यास्त हमेशा पश्चिम होता है ना, सूर्यास्त हो रहा है, और व्यक्ति यहाँ खड़ा है और इसकी परछाई इसके क्या कर रही है, आगे बन रही है। आगे का मतलब इधर बन रही है, पूर्व की तरफ बन रही है, और पूर्व की तरफ मतलब आगे। जब आगे का मतलब क्या होगा, अगर हम इस तरफ की तरफ अगर पीठ करेंगे तभी तो हम देखेंगे हमारे सामने आगे पड़ रही है, और जब आगे पड़ेगी इसका मुख किधर होगा, पूर्व की तरफ होगा। ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा मैं अभी आपको क्या करना है, मैं बस इस तरह दिखा रहा था, ठीक है।
आगे हम बहुत क्वेश्चन करेंगे इसमें, पहले क्या करेंगे यहाँ पर, और हमें के प्रश्न को, दिशा के प्रश्न को निकालने के लिए सबसे पहले हमें चार, देखिए ध्यान से समझिएगा, मुख्य रूप से चार दिशाएं होती हैं, और कौन कौन होती हैं ध्यान समझना। मुख्य रूप से चार दिशाएं होती हैं, ध्यान रखना, कौन कौन, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ध्यान देना, जैसे में ये है ना, और इसमें होगा क्या, जो इधर आपका होगा पूर्व होगा, इधर क्या होगा, उत्तर होगा, इधर आपका पश्चिम होगा, इधर आपका दक्षिण होगा। दो दिशाओं के बीच वो एक दूसरे के विपरीत न हो, तब उन दो दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान देना, कोई व्यक्ति कहे, अगर कोई व्यक्ति इस तरह खड़ा है और क्या अपने बाएं घूमता है या दाएं घूमता है, मतलब कि उसका मुख अगर कह दे कि इधर है, मैं बताया जो तीर की दिशा है, दिशा को इंडिकेट करता है, और जो रहता है वो खड़ा रहता है। पिछला पॉइंट यहाँ खड़ा है व्यक्ति, उसका मुख इधर है, और मुख कहे वो अपने बाएं रहा है, और जब बाएं की बात करेगा तो मतलब कि 90 डिग्री घूमता है। यानी कि मैं इस तरह खड़ा हूं और कहे क्या करूं, बाएं घूमता हूं, तो मेरा ये बाएं ना, मैं इस तरह घूम गया, पूरा 90 डिग्री घूम जाते हैं। जब बाएं या दाएं मुड़ने की बात करे तो 90 डिग्री घूम जाते हैं। ये नहीं करेंगे बीच में करेंगे, इतना घूमेंगे, इस तरह खड़े हैं इतना घूमेंगे, तो इतना घूमेंगे 40 डिग्री में घूमेंगे। ठीक है, अब देखिए, और चारों दिशाओं की चार तथा चार उप दिशाएं होती हैं, चार उप दिशाएं होती हैं। देखना क्या हो गया, अभी पूरा बार बार डिस्टर्ब कर रही है। देखिए यहाँ पर चार उप दिशाएं हो गई हैं, और क्या है, चार उप दिशाएं कौन कौन होती हैं देखना, पहला होता है पूर्व उत्तर, दूसरा होता है आपका उत्तर पश्चिम, फिर क्या होता है आपका पश्चिम दक्षिण, फिर आपका क्या होता है चौथा, आपका दक्षिण पूर्व। देखिएगा ध्यान से, अगर हमारी उप दिशाएं मतलब ऐसे हो जाए, इस ये हमारा होता है उत्तर पूर्व, ये हमारा होता है उत्तर पश्चिम, ये हमारा होता है पश्चिम दक्षिण, और ये होता है दक्षिण पूर्व। और इनके भी बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर अर्थात मैं बता रहा हूं अभी क्वेश्चन आएगा कैसे, यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री। देखिएगा, ये 90 अगर कहे क्वेश्चन में व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, तो वह अपने बाएं मुड़ता है, तो किस दिशा में उसका मुख होगा। देखिएगा ध्यान से, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे, इसका मुख है कहां, इस तरह, इस दिशा को जानते हैं क्या होता है, उत्तर पूर्व में है। अब मैं इस तरह खड़ा हो गया, और देखिए अगर बाएं घूमूंगा इस तरह, तो पूरा इस तरह घूमना पड़ेगा ना, तो जब बाएं घूमूंगा तो बाएं का मतलब ये इधर, देखिए अब बाएं दिशा इस तरह खड़े हैं तो बाएं इधर होगा ना, और जब बाएं घूमेंगे इतना पूरा घूमेंगे।
और जब बाएं घूमेंगे तो कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। ये पॉइंट याद रखना है आपको। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान देखें। दिशा समझ रहे हैं ना बात को? मान लीजिए अगर है क्वेश्चन अगर देता है तो इस तरह मैंने दिशा सब बता दिया, और सब दिशा ध्यान देना आप। इस तरह दिशा को मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। देखिए यहां पर इस तरह हो गया। आपको दिशा का ज्ञान अब हो जाना जरूरी है। अगर ये ज्ञान हो गया, देखिए सवाल मैं आपको बताऊंगा कैसे आता है। पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, आपका पश्चिम उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम है, ये आपका पश्चिम दक्षिण है, ये आपका दक्षिण है, और ये आपका क्या है? ध्यान देना, जब ये आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर यहां पर खड़ा रहेगा तो दिशा इस तरह करेंगे हम लोग। सबके बीच अब देखो, इनके उप दिशा और उप दिशा के बीच हमेशा कितने अंश का? 45 डिग्री का कोण बनेगा। मैं जो बता रहा हूं पहले इसे आप लोग याद कर लेना, फिर देखना मैं सवाल पर कैसे रह चलता हूं। और सवाल अगर ये क्लियर है तो सवाल देखो एकदम हवा हवाई बना दोगे आप लोग, ठीक है? अगर इस तरह हो गया, अब देखना, ये तो हमने डिस्कस। अगर आपसे कहें कि कोई व्यक्ति अपने, देखिए इस तरह आएगा, कोई व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, तो वह अपने बाएं 135 डिग्री घूमता है तथा पुनः 225 डिग्री दाएं घूमता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा? अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा, करना क्या? कुछ नहीं। मैंने एक सवाल बताया था लेफ्ट राइट, याद है आपको? 35 डिग्री लेफ्ट और यहाँ पर 225 डिग्री राइट। ऐसे क्वेश्चन आए तो जो बड़ा है उससे छोटा घटा देंगे। तो 135 में से 125, 225 में से 135 को घटाइए, 0। यहाँ कितना बचेगा? 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, यानी कि 90 डिग्री। किधर? राइट की तरफ। अब राइट है तो आपको मैंने बताया तो अपने हाथ को हमेशा ऐसे बढ़ाएंगे। अब देखिए सॉरी, ये देखिए इसका मुख किधर है? मुख इधर है ना, उत्तर की तरफ। घूमना कितना? बस 90 डिग्री दाएं हाथ इधर है ना, तो दाएं 90 डिग्री। जब 90 डिग्री यहां से इस तरह घूमेंगे तो 90 डिग्री पर कौन सी दिशा? पूर्व की दिशा आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? सवाल हम सब बताएंगे, घबराइएगा नहीं। मैं आपको बस इस तरह बता रहा हूं कि कैसे सवाल आएगा। आप देखिए घड़ी पर जब पूछता है प्रश्न तो कैसे पूछता है। घड़ी पर अगर इस तरह घड़ी दे दिया रहेगा, ध्यान देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हमारी घड़ी है, घड़ी बना दिया। जब घड़ी की दिशा, जैसे सुई चलती है ना, सुई इस तरह चलती है, इसी दिशा में चलती है कि नहीं? जब सुई इस दिशा में चलती है तो सुई की दिशा को देखिएगा, सुई की दिशा को दक्षिणावर्त कहते हैं। दक्षिणावर्त में घूमती है, ठीक है? दक्षिणावर्त का मतलब इस तरह अगर सुई की दिशा में अगर घूमेंगे इसे दक्षिणावर्त कहेंगे। लेकिन
जब सुई के विपरीत दिशा में घूमेंगे, ध्यान से समझना, देखना मैं अब इसका सवाल बताऊंगा पूरा एकदम आपका ये क्लियर रहेगा, तो सवाल देखना एकदम कितना अच्छा से करना। जैसे सुई है, सुई के विपरीत दिशा मतलब इधर से आप घूमना। जब इधर से आप घूमेंगे तो इसको क्या कहेंगे कि सुई की दिशा को वामावर्त दिशा में घूमना बोलते हैं। इसे वामावर्त घूम रही है, वामावर्त मतलब इसे बोलते हैं वामावर्त। बात समझे? यानी कि जैसे हमारा ये पॉइंट बन गया सुई का पॉइंट, जब इधर से करेंगे तो दक्षिणावर्त, और जब इधर से जाएंगे तो वामावर्त। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर ये क्लियर है तो समझो सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब हम आपको लेकर चलते हैं सवालों की दुनिया में। ये तो हमने पूरा इसका बेस बता दिया, यानी किस दिशा को क्या कहते हैं, कितना डिग्री, कैसे घूमेंगे, कौन सी दिशा करेंगे। अब हम चलेंगे क्या, दिशा की तरफ, यानी कि हम सवालों की चलेंगे। ठीक है, अब सवालों की तरफ चलना है। तो आप ये बात समझ गए कि नहीं? पूरी बात समझ गए होंगे। चलिए सवाल देखिए आपका ये सवाल है, मैं दिशा की तरफ, टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, केवल दिशा ज्ञात करना है। यानी कि मैंने जितना चीज बताया है उसमें पहला टाइप पढ़ेंगे हम, केवल दिशा ज्ञात करना। और दिशा में देखिए क्या कह रहा है, विजय उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर किधर है? इधर है ना, यहाँ पर विजय है, यहाँ पे इसकी दिशा कौन है? उत्तर है। जिधर तीर हो जाती है उत्तर हो गया। कह रहा है उसके बाद दाएं मुड़ता है, लिखो राइट, आर लिख दिया। दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ता है, एक और राइट लिख दिया, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट, यानी बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, एक दन और लेफ्ट। अब बताइए, अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो राइट को लेफ्ट से काटो, फिर राइट को लेफ्ट से काटो, कुछ नहीं बचा, हमारा वहीं का वहीं रह गया, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर की तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर की तरफ। देखो कैसे, पहले किया हमारा मुख क्या है, अगर इस तरह मुख किया है, इधर की तरफ मुख है, फिर क्या कर आपने दाएं मुड़ता, दाएं इधर गया, इधर का मुड़ गया इस दिशा में, फिर करा, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मतलब हमारा नीचे आ गया, यानी कि इस दिशा में, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का अगर खड़े हो तो बाएं आ गया ना, मतलब पुनः कहां गया, यहाँ इस दिशा में, फिर मुड़ता है पुनः इधर। अब इसका मुख किधर, मुख उत्तर की तरफ कि नहीं? अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लो कि नहीं। तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ देखो अगला क्वेश्चन, देखिए अगला सवाल। अब अगला सवाल मैंने दिया, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, मतलब कि हम यहाँ पर खड़े हो गए, हम यही खड़े हैं ना, और उसके बाद दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। देखिए जब आपकी दूरियां दे दें और अलग अलग दे दे तो आप उस तरह निकाल लिया करो। क्या, जब दूरी दे तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन जब दूरी ना दिए तो मैंने जो लेफ्ट से राइट काटी है, राइट से लेफ्ट काटी है, वाला नियम लगा लेंगे। लेकिन जब दूरी दे दे, कह रहा मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, तो दक्षिण किधर था? देखिए मैंने यही दिशा बताया था ना, इधर क्या होता है? पूर्व होता है, इधर क्या होता है? उत्तर होता है, इधर पश्चिम होता है, और इधर दक्षिण होता है। और दक्षिण मतलब नीचे जाएंगे, क किलोमीटर जाना है हमें? 3 किलोमीटर। तो यही रहा ना, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। कहाँ चला? 3 किलो दक्षिण मतलब 3 किलो नीचे चला। उसके बाद दाईं ओर, जब मैं इस दिशा में हो गया तो मेरा किधर है? इधर है ना, तो इधर हो गया तो हम इधर जाएंगे। और क किलोमीटर चले? 5 किलोमीटर। यहाँ पर आ गए 5 किलोमीटर, हो गए ना। अब दिशा हम इस दिशा में हो गए कि नहीं? अब कर रहे पुनः दाईं ओर मुड़े, जब इस दिशा में हो गए तो हमारा इधर जा रहा ना, यानी कि दाएं किलोमीटर, दाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, मतलब यहाँ आ गए, यहाँ पे पहुंचे, इस दिशा में हो गए तो 7 किलोमीटर दूरी तय की। अब क्या कर रहा है सर? अंत में मैं किस दिशा की तरफ चला, मतलब अब ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो कौन सी दिशा है? ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर, यानी कि कौन सा? डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? अगली सवाल है, चलिए ठीक है आगे देखिए। अगला सवाल है आपका, मैंने लिखा कि शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है, मतलब 4 किलोमीटर सीधे चलता, मतलब दिशा नहीं ने दिया शुरू में। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमेशा
उत्तर दिशा को मानकर चलेंगे और उत्तर दिशा को मानेंगे और करेंगे क्या, लास्ट में क्या करेंगे, जो लास्ट में आएगा उस तरह घूम जाएंगे। बता रहा हूं मैं अभी कैसे। शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है, इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। मतलब हमें शुरुआती में चाहे कुछ भी हो जाए, हम कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को जब आ जाए शुरुआत में जब नहीं दिया रहे तो उसको हमेशा उत्तर की तरफ मानेंगे। तो मतलब कि यहाँ व्यक्ति है वो कहाँ, शंकर अपने विद्यालय से, मतलब ये इसका विद्यालय है। क्या है, विद्यालय है। अब विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है, मतलब जब न दिया रहे ऐसे आंसर में हमेशा उत्तर दिशा की तरफ चलाएंगे। ये मतलब यहाँ से चला, यहाँ पर आया तो क किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर। क किलोमीटर, 4 किलोमीटर। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं इधर गया ना हाथ मेरा, और कितना, 4 किलोमीटर दूर चलता है, मतलब इधर मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। पुनः वह घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर, मतलब दाईं, अब इस तरफ जा रहा है दाईं नीचे आएगा ना, दाईं ओर मुड़कर यहाँ पर 2 किलोमीटर चला ना। और यदि उसका घर, अब ये कहाँ गया, अपने घर आ गया यहाँ पर, यहाँ इसका घर, ध्यान देखना। यदि उसका घर, समझने की कोशिश एकदम करेंगे, पूरा सवाल सही। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है, मतलब इसका कह रहा है कि ये घर, ध्यान से देखना, जो इसका घर है किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। तब जानते हैं कि दक्षिण पूर्व दिशा अगर विद्यालय इसका ये है, ध्यान समझना, अगर दक्षिण पूर्व दिशा कौन होगी, ए ना होगी, दक्षिण पूर्व दिशा ए होगी कि नहीं होगी, ध्यान समझना। अगर अब इसका यहां से तो बता रहा है कहाँ है, उत्तर पूर्व में है, यानी कि उत्तर पूर्व आ रहा है हमारा आंसर, लेकिन हम जानते हैं कि दक्षिण पूर्व ये है ना। जब दक्षिण पूर्व में इसका घर है, ध्यान से देखना, जो इसका घर दक्षिण पूर्व में घर यहाँ पर इसका, और देखिए यहाँ पर जब दक्षिण पूर्व में है तो ये कितने डिग्री, मैंने बताया था किस तरह कि आपका अगर इस तरह रहेगा, इस तरह तो 45-40 डिग्री का कोण बनाता और दो जीवों के बीच 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब ध्यान देना, जब इसका घर यहाँ हमारा है इस तरफ उत्तर पूर्व को मतलब कर तो हमारा जो कंडीशन, अगर घर यहाँ पर आया तो ये घर हमारा पूर्व दिशा को क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व, मतलब कितने नीचे आ रहे हैं, कितने डिग्री, देखिए 45 यानी कि 90 डिग्री नीचे आना है ना। तो जो हम 90 डिग्री नीचे आए, ध्यान समझना, यही पर आंसर, जब इसका आंसर 90 डिग्री यहाँ पर घर आ रहा है, तो जब उत्तर दिशा में जब गए थे, तो जब 90 डिग्री उत्तर में गए थे, इसका 90 डिग्री जब नीचे आएंगे तो कौन सी दिशा है, इस दिशा को क्या बोलते हैं। अब आंसर क्या पूछ रहा हमसे, तो शंकर ने विद्यालय से किस चलना प्रारंभ किया, तो जब यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पर आ रहे हैं तो इसको भी 90 डिग्री जब लाएंगे, यहाँ से 90 डिग्री, तो कौन सी दिशा है, उत्तर को 90 डिग्री लाएंगे यहाँ पर, तो कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा। बात समझे कि नहीं समझे। देखो आपको करना क्या है, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, बस आप देखो करना ये है कि मुख हमेशा उत्तर की तरफ, पहले उत्तर गया 4 किलोमीटर, फिर आपका दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, फिर आपका बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर। यहाँ घर बता रहा है यहाँ से विद्यालय, तो विद्यालय का जो सिचुएशन इस तरह बना लो। अब कह रहा है कि उसका जो घर है कहाँ पर है, इस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण, यहाँ पर घर है। और जबकि घर हमने प्रश्न लगाया तो यहाँ पर रहा था, तो जब यहाँ घर लाना है तो क डिग्री घूमेंगे, 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो यहाँ से जब इधर चल रहे थे तो इसको भी घुमा कर लाएंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर 90 डिग्री घुमा के इस दिशा में, तब तो यहाँ पर घर आएगा। जब यहाँ घर आ गया तो कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, वो पूर्व दिशा में। बात समझ में आई, ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप तुरंत कहिए कि नहीं समझ में, मैं इस सवाल को पुनः बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखिए, आगे देखिए, अगला सवाल है आपका, मैंने लिख दिया अभी जस्ट। देखिए अगला सवाल आपका ये है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से आप लगाएंगे, जैसे दिशा है ना, दिशा बना लो आप चारों 8 को, अब लिख डालो, जो कह रहा है उसको लिखो। अब जब लिखोगे तो जानते हो हमारा क्या होता है, इसे मत देखो, अब दिशा तो जान ही गए। कह रहा है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कौन होता है, ये होता है ना,
दक्षिण पश्चिम यही होता है ना, कह रहा दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, मतलब इसको घुमाओ और यहाँ पर लाओ उत्तर हो जाता है, मतलब यहाँ पर लाकर खड़ा कर दे रहा है और कह रहा उत्तर हो जाता है, मतलब कितना डिग्री घुमा दिया है, 135 डिग्री घड़ी की दिशा में। फिर क्या कह रहा है, तो उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व कहाँ होता है, उत्तर पूर्व ये होता है ना, उत्तर पूर्व ये होता है। तो जब ये 135 डिग्री घुमा रहा है, मतलब देखो यहाँ 45 45 45 35 डिग्री घुमा करा दिया, तो इसको भी कितना घुमाएंगे, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी कि 45 45 45। और जब इसको यहां से घुमा कर यहाँ पलाएंगे, ये बताओ कौन सी दिशा होती है, बताओ कौन सी दिशा, पश्चिम होती है कि नहीं। और जब पश्चिम होती है तो हमारा आंसर क्या होगा, पश्चिम, अर्थात हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर है। ठीक है, आप समझ गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका, चलिए अगला सवाल देखते, देखिए आगे सवाल है आपका, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए और इसी प्रकार आगे भी क्रम चले तो पश्चिम क्या बनेगा। मैंने आपको सीधा बताया करना क्या है, आप इस तरह दिशा बना लो, कुछ भी ना करो, देखो एकदम सवाल एकदम आसानी से आएगा। इस तरह दिशा बन गया और जो कह रहा है वैसे बनाते जाओ। कह क्या है, यदि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहां होता है बताओ, दक्षिण पूर्व होता है ना, लिख दो दक्षिण पूर्व, कोई दिक्कत। कह रहा है उत्तर बन जाता है, मतलब ये यहाँ आ जाता है, मतलब यहाँ आने के लिए इसे कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, 45 45 45, मतलब कि ये घूमना पड़ेगा इसे 135 डिग्री घूमेगा, और कौन, घड़ी की विपरीत दिशा में। फिर कह रहा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कौन है, ये है ना उत्तर पूर्व। जब उत्तर पूर्व है तो पश्चिम बन जाता है, मतलब यहाँ पर पश्चिम होता है, जानते हो कि नहीं। जब पश्चिम बन जाता है तो ये भी आएगा, कितना डिग्री घूम के आ रहा है बताओ, ये भी आपका 135 डिग्री घूम रहा है कि नहीं, कौन सी दिशा में, घड़ी विपरीत दिशा में, मतलब घड़ी विपरीत दिशा में घूमना है। तो कह रहा है इसी प्रकार आगे भी क्रम चले तो पश्चिम क्या बनेगा, तो पश्चिम क्या बनेगा, तो पश्चिम को कितना डिग्री घुमा, 135 डिग्री ना, तो यहाँ देखिए 45 45 45 यहाँ आ गया ना। और जब 145 को अब यहाँ करे घुमा दिए, 135 डिग्री घुमा दिए, कौन सी दिशा में आकर फिर पुनः बन गया, ये बताइए, ये कौन सी दिशा है, यहीं पर आ गया ना यहाँ पर। जब यहाँ आ गया तो आपको कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम नहीं, दक्षिण पूर्व, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कर लें कि नहीं, कर लेंगे। आप क्या करिए, डेली बाय डेली प्रैक्टिस करते रहिए, और चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और अब आपके स्क्रीन पर मैं कुछ क्या करता हूं, प्रैक्टिस छोड़ देता हूं, जिसे आप लगाएंगे, मैं स्क्रीन पर देखिए ये आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है, इसे आप लोग लगाइएगा। जय हिंद दोस्तों।